दोस्तों, कुछ शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक वेस्टेज के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी है। ये लोग लीड्स यूनिवर्सिटी यानी इंग्लैंड के एक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में बहुत सारे डेटा इन्होंने कलेक्ट किए। काफ़ी समय लगाए होंगे, पैसे तो लगे ही लगे। और उनके कहना है कि पूरी दुनिया भर में हर साल करीब 57 मिलियन यानी 57 मिलियन या 5.7 करोड़, 5 से 6 करोड़ जो भी आप समझें, टन्स प्लास्टिक वेस्टेज पैदा होते हैं हर साल। और इनका यह भी कहना है कि वह केवल वैसे प्लास्टिक डिस्पोजल की बात कर रहे हैं, वेस्टेज की बात कर रहे हैं जिनको खुला में आम जनता फेंक देती है, जिसको सरकार या सरकार के जो भी कर्मचारी वगैरह हैं इनको प्रॉपर ढंग से डिस्पोज नहीं कर पाती। केवल 15% है और इसमें से करीब 2/3 हिस्सा केवल भारत में है। वह 10 टन से ज़्यादा है, 10 मिलियन टन से ज़्यादा है, यानी 1 करोड़ टन हर वर्ष हम पैदा करते हैं। वैसे इतना बताऊं कि जहां तक प्लास्टिक वेस्टेज की बात है, पॉल्यूशन की बात है, पूरे वातावरण में कई तरह के हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन से आप वाकिफ़ हैं, एयर पॉल्यूशन भी है, वाटर कंटामिनेशन यानी पानी में गंदगी में है, जिसके कारण बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में, जहाँ की AQI एयर क्वालिटी इंडिकेटर यानी केवल हवा की बात करें तो वह बड़ी भयानक स्थिति में होता है। पूरे भारत भर में और कचरा देखें, जहाँ भी शहर की आबादी का घनत्व तो थोड़ा ज़्यादा है, आपको सड़क पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, आगे इन्होंने ये कहा कि इनकी जो खोज का आधार था वो 50,000 सिटी में लोग गए और भारी संख्या में इन्होंने किया है। और जो प्लास्टिक वेस्टेज की बात है, इनका कहना है कि केवल उस प्लास्टिक की बात कर रहे हैं जिसको जनता ने बाहर फेंका है। इसकी बात मैं दोहराऊंगा नहीं, इसको समझना चाहिए। और मुख्य रूप से 15% ही जनता ऐसी है जिनके प्लास्टिक को बाहर में फेंका जाता है, बाकी सबको सरकार कहीं ना कहीं से डिस्पोज ऑफ कर देती है। और इसके कारण हमारे देश में कहें तो तकरीबन 25 करोड़ जनता के प्लास्टिक की हालत है। और यह दोष लगाते हैं, कहते हैं कि हम दोष नहीं लगा रहे हैं, कारण बताते हैं कि अधिकांशतः जो वेस्टेज है प्लास्टिक का वह साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें हम भी आते हैं, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज, यानी तकरीबन मान लें कि अफ्रीका के ऊपर के हिस्सा को छोड़ दें, नीचे वाले आधा से काट के नीचे आए तो वो सारा, चाहे वो पूर्व हो, पश्चिम हो, दक्षिण में हो। और इसमें टॉप कंट्रीब्यूटर्स जो शहरों के नाम है, लागोस नाइजीरिया, शहर देश जो भी हैं, नई दिल्ली है, जी हाँ, लुआंडा, कराची, अल काहिरा जो इजिप्ट में है, चीन इसमें नंबर 2 पे है। हालांकि इन्होंने खुद ही कहा कि चीन में बड़ी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है कि इसको कंट्रोल में ले आए। उसके बाद और भी बहुत सारे देश हैं, बांग्लादेश, रूस, ब्राज़ील, रशिया भी है, जी हाँ। USA 90 स्थिति पे है, यानी काफ़ी बेहतर स्थिति है। और UK में 135। 2022 में अधिकांश देशों ने आपस में संधि की थी कि हम ऐसे कानून बनाएंगे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो। जो इसी साल संभवतः या पिछले साल में हो चुका होगा तो हुआ, नवंबर में सब हस्ताक्षर करेंगे। वैसे भारत में कई जगहों पे तथाकथित रूप से प्लास्टिक बैन है। वैसे गुटखा, खैनी वगैरह वगैरह पे भी बैन नहीं लिखा रहता है कि इसका इस्तेमाल जो है सो हानिकारक, 18 साल से कम के बच्चे ना खरीदें और खाएं। वो सब कानून बहुत है, पूरे दुनिया भर में कानून बहुत है। इससे गड़बड़ क्या, यह भी कहते हैं कि जो मैक्रो लेवल जो प्लास्टिक हमें दिखता है, समस्या वहीं तक लिमिटेड नहीं है, जो कि समुद्र के तलहटी में भी या पहाड़ों के ऊपर तक भी पहुंचे हुए हैं। सड़कों किनारे तो दिखते ही हैं, जो देखेंगे गाय भैंस खा रहे हैं, उसी के साथ कूड़े करकट के साथ चबा रहे हैं और ऐसी बीमारी में फंसते हैं जिससे निकलना तकरीबन मुश्किल हो जाता है। तो ये कहते हैं कि इससे क्या क्या कष्ट और हो सकता है, जो माइक्रो छोटा है, जो दिखता नहीं है, हवा में उड़ के पानी के सहारे, सांस के सहारे हमारे अंदर जाता है, उसमें लोगों के टिश्यूज़ भी खराब होने शुरू हो गए हैं, हार्ट, ब्रेन और अन्य भागों में। और पूरे के मिलाकर देखें तो दुनिया के लिए
जो क्लाइमेट की बर्बादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक तरफ तापमान बढ़ रहा है जो तकरीबन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 100 वर्ष में होना चाहिए, उसको क्रॉस करने या क्रॉस कर ही चुका है। डेटा भी हमारे पास पूरा नहीं आता है। और दूसरी तरफ है प्लास्टिक का, धुआं का, आवाज़ का, हर तरह से बर्बादी हो रही। युद्ध वगैरह छोड़ दे, राजनीति की बातें ना कर रहे हैं। वैसे हमारे जो राजनीतिक है, पॉलिटिशियंस है जो हमारे देश को की सत्ता संभाले हुए, भारत की बात नहीं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, चाहे अमेरिका हो, ब्राज़ील, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ भी हो, वहाँ की स्थिति यह है कि ये राजनीतिक और तथाकथित रूप से जो रिलीजियस लीडर हैं, जो या तो सीधे के सीधे चलाते हैं जैसे ईरान, अफगानिस्तान में, या दूसरे जगहों में उनकी मदद से चलाया जाता है, इनकी बड़ी तथाकथित रूप से इज्जत की जाती है। ये लोग मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख है, अज्ञानी है। हमें मूर्ख बनाते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसी मूर्खता के आधार में, उससे बाहर में नहीं। अंधविश्वासी हैं, कुछ का कुछ कहेंगे और इनसे यह कंट्रोल में नहीं आएगा। जहां तक इन्वॉल्वमेंट है, युद्ध तो भूल ही जाइए, जहां तक इन्वॉल्वमेंट है उसको बिल्कुल कंट्रोल में नहीं कर सकते। वैसे ही है, एक राक्षस की मुंह की तरफ फैला जा रहा है, पेट बढ़ा जा रहा है। जैसे कि बेरोजगारी है पूरे विश्व भर में, बढ़ता रहता है, कभी घटता है छोटा सा, फिर बढ़ता है। महंगाई है, असमानता है, उसी तरह से यह समस्या है। सबका आधार जड़ एक ही है, केवल इसलिए नहीं कि ये मूर्ख इंसान, या इंसान के रूप में कहें तो अज्ञानी, अंधविश्वासी, जो भी कहें, मैं कोई शब्द नहीं देना चाहता, उनके कारण ही नहीं है। उनके पीछे जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है जिसकी वो संचालन कर रहे हैं, वो सब है, जिसमें प्रशासन भी है, पुलिस, सेना, सब कुछ है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी टिप्पणियाँ आएंगी इस पे।